दोस्तों नमस्कार। मैं आप सभी के बीच एक बार फिर धर्मेंद्र सारांश एक ऐसे विषय पे बात करने के लिए जो हमारे समाज को एक प्रकार से दीमक की तरह खाता चला जा रहा है। दोस्तों, जैसे कि हम देखते हैं कि सेक्सुअल एक्साइटमेंट की जहां तक हम बात करें, जो हमारे समाज में रेप, गैंग रेप, छेड़खानी तथा अन्य ऐसे कृत्य जो हमारे समाज में निरंतर बढ़ते चले जा रहे हैं, उस पे एक गहन रिसर्च करके मेरे द्वारा लिखी गई एक कविता है जिसका नाम है वैश्या। लेकिन उस कविता को बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बताने का प्रयास करता हूं कि ये एक्साइटमेंट आखिर आता कहां से है। ये सेक्सुअल एक्साइटमेंट आखिर आता कहां से है। तो दोस्तों, जिसे आप हीरोइन कहते हैं, जो नायिका है, जो फिल्मों की नायिका है, अगर एक प्रकार से हम इसका विश्लेषण करें तो ये जितनी नायिकाएं हैं, अर्धनग्न होकर जो फिल्में बना रही हैं, डांस कर रही हैं, ये आम जनमानस में जो पल रहे बच्चे हैं, इनके एक्साइटमेंट को दुगना करती हैं और ये फिर यही जाके हमारे समाज में गंदगी फैलाते हैं और इस प्रकार के घृणित कार्य करते हैं जो अशोभनीय होता है और पूर्णतः निंदनीय होता है। तो दोस्तों, जिसको हम वैश्या कहते हैं, एक लड़की यदि वैश्यावृत्ति है तो निश्चित रूप से कोई व्यक्ति वही उसके पास जाएगा जिसको उस चीज की जरूरत होगी। चंद पैसे दे करके अपने हवस को मिटा के वहां से वो आएंगे वापस। लेकिन अन्य महिलाओं के खिलाफ, अन्य लड़कियों के खिलाफ उनकी जो मनोवृत्ति होगा वह सामान्य होगा। लेकिन जो फिल्में देख के निकलते हैं और इस प्रकार का जो एक्साइटमेंट उनके अंदर आता है, तो अपने भड़ास को निकालने का उन्हें कहीं जगह, कोई स्थान नहीं मिलता है। इसलिए सामान्य जनमानस में वो आकर करके इस प्रकार के कृत्य, छेड़खानी, बलात्कार, गैंग रेप, इस प्रकार के कृत्य को वो करते हैं। तो जो मेरा निजी मामला है, निजी मानना है कि जिन्हें हम आप, मैं तो नहीं, जिसे हमारा समाज नायिका कहते हैं, हीरोइनें कहते हैं, वास्तव में वो हीरोइनें नहीं, उनको हम वैश्या की श्रेणी में रखते हैं। और जो वैश्या वृत्ति जिन्हें महिलाएं, जो समाज कहता है, उन्हें हम नायिका की श्रेणी में रखते हैं। क्योंकि एक महिला जो है अपने शरीर को बेच करके हजारों महिलाओं का घर बसाती है। तो कुछ पंक्तियां हैं, मैं ये कविताएं हमारे चैनल साहित्य सारांश में भी प्रेषित होंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि इस पंक्तियों में कुछ ऐसे चीजें हैं जो मुझे लगता है कि सामान्य व्यक्ति जो है उसको इतने आसानी से नहीं समझ पाएंगे। तो मैंने उसको थोड़ा सा सरलीकरण करने के लिए यह वीडियो बनाने का मैंने प्रयास किया। तो दोस्तों, जैसा कि मेरी पहली पंक्ति है कि मैं सरेआम बिकने चली बाजारों में, वो देखते रहे बैठे इन सरकारों में। वो देखते रहे का संदर्भ ये है कि आम जनमानस में जो अपने को बाहुबली, जो अपने को एक सम्मानित व्यक्ति मानते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। मैं किसी सरकार, भारत सरकार, राज्य सरकार की मैं बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूं। कि मैं सरेआम बिकने चली बाजारों में, वो देखते रहे बैठे इन सरकारों में, मेरा बिकना बड़ा मुनासिब है, मेरे बिकने से बसते हैं घर हजारों में। दोस्तों, ये जब आप कविता सुनिएगा तो आपके दिमाग में एक चीज चलना चालू हो जाएगा, एक फिगर, एक फोटो चलना चालू हो जाएगा। ये कि कोई व्यक्ति कह रहा है कि मैं सरेआम बिकने चले बाजारों में, वो देखते रहे बैठे इन सरकारों में, मेरा बिकना बड़ा मुनासिब है, मेरे बिकने से बसते हैं घर हजारों में। दोस्तों, वास्तव में ये जो हमारा समाज है, इस समाज में अगर किसी लड़की के बारे में यदि आपको पता चलता है कि इसके साथ छेड़खानी हुआ है, इसके साथ बलात्कार हुआ है, इसके साथ कुछ ऐसा सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, तो निश्चित रूप से आप अपनी तो छोड़िए, आप अपने खानदान, रिश्तेदार, नाते रिश्तेदार सभी को मना कर देंगे कि यह लड़की शादी करने योग्य नहीं है। तो वहीं से हमने ये कविता उठाई है कि मैं सरेआम बिकने चली बाजारों में, वो देखते रहे बैठे इन सरकारों में,
मेरा बिकना बड़ा मुनासिब है, मेरे बिकने से बसते हैं घर हजारों। अगली अगली जो लाइन है इसमें सुन देखिएगा कि आंखें हैं खुली मेरी मगर दिखता नहीं कुछ भी। बड़ी शानदार लाइन है ये। इसको मैं स्वयं कई बार कोट करता हूँ, किसी कवि सम्मेलन में, किसी भी सभा में मैं इसको स्वयं कोट करता हूँ कि आंखें हैं खुली मेरी मगर दिखता नहीं कुछ भी। यानी कि जो वेश्यावृत्ति महिला है उसको सब पता है, लेकिन फिर भी उससे अनजान होती है। धड़कता है ये दिल मेरा मगर लगता नहीं कुछ भी, मैं हर एक शाम बिकने चली हजारों में, मैं सरेआम बिकने चली बाजारों में। तो मेरा कहने का संदर्भ ये था इस कविता के माध्यम से कि आंखें हैं खुली मेरी मगर दिखता नहीं कुछ भी, धड़कता है ये दिल मेरा मगर लगता नहीं कुछ भी, मैं हर एक शाम बिकने चली हजारों में, कि मैं हर एक शाम बिकने चली हजारों में, मैं सरेआम बिकने चली हजारों में। तो कहने का संदर्भ ये है कि वो लड़की जो है एक सम्मानित जिंदगी जीना चाहती है, लेकिन उसको इस प्रकार से बना दिया गया है कि वो उस स्तर तक की सोच नहीं सकती है, इसीलिए इस प्रकार से जीवन यापन करना उसकी मजबूरी है। अगली लाइन देखिएगा कि आखिर वो वेश्या बनी कैसे। ये पूरी कविता जो है एक सच्ची घटना पे आधारित है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं दिसंबर 2018 में दिल्ली से कवि सम्मेलन करके आ रहा था और मेरे सीट के बगल में ही दो महिलाएं बैठी थी और उनसे मेरी बातचीत हुई। उन बातचीतों के माध्यम से मुझे पता चला और उन्हीं के आधार पर यह कविता लिखी गई है और ये पूरी सच्ची घटना पर आधारित कविता है। तो सुनिएगा अगली लाइन जो है कि मेरे हालात के पीछे मोहब्बत की है परछाई, मिला है प्यार में धोखा, ये उसकी है ये रुसवाई, मैं हर एक दाम निकली चली चुकाने में, मैं सरेआम बिकने चली बाजारों में। तो आप वेश्यावृत्ति महिला को एक सांचे में रख के मापदंड में माप नहीं सकते हैं कि वह उस स्तर पे उस स्थान पे आखिर पहुंची कैसे। तो निश्चित रूप से जो उन महिलाओं ने बताया कि उनका पहले किसी दोस्त से दोस्ती था, उस दोस्त ने उनका सेक्सुअल हरासमेंट किया, फिर अपने दोस्तों से जाके बोला, वो दोस्त भी आए, उन्होंने भी सेक्सुअल हरासमेंट किया, फिर इसके बाद समाज में एक ऐसी मानसिकता उसके प्रति उत्पन्न कर दी गई कि लोग उससे घृणा करने लगे। आखिर कोई व्यक्ति कब तक घृणा सहेगा, और हर चीज का एक सल्यूशन नहीं होता है मौत। आप प्रत्येक व्यक्ति सुसाइड नहीं कर सकता, और मैं इसको बड़ा घृणित कार्य मानता हूं कि आप कितने भी नर्वस हो जाएं, कितने भी परेशान हो जाएं, लेकिन ये जिंदगी अनमोल है, आपको मिला है, आपको जीने के लिए मिला है, आप अपने से समाप्त नहीं कर सकते। आप संघर्षों से लड़िए, सामना करिए। और अगली पंक्तियां, ज्यादा समय नहीं लूंगा, वीडियो ताकि छोटी रहे। अगली पंक्तियां हैं कि मेरे ख्वाबों को दिल से जोड़ चकनाचूर करते हैं, मेरे जिस्मों से वो खेले कि अब मजबूर करते हैं, हुए बदनाम उनके नाम को बचाने में, मैं सरेआम बिकने चली बाजारों। मेरे ख्वाबों को दिल से जोड़ चकनाचूर करते हैं। तो वो व्यक्ति कहते थे पहले कि हम रिलेशनशिप में हैं, आपसे शादी करेंगे, कि पहले जिस्मों से वो खेले कि अब मजबूर करते हैं। आपने बहुत से ऐसे कृत्य सुने होंगे कि पहले तो मीठी मीठी बातें कर करके आप किसी कार्य को अंजाम देते हैं, फिर बाद में उसी व्यक्ति को उसी चीज के लिए मजबूर करते हैं। मेरा मानना यह है कि युवा पीढ़ी को इन सब चीजों से बहुत दूर रहना चाहिए। आप अपने गोल की तरफ ध्यान दें। आगे आगे वाली लाइन है कि अब ये जो महिला है पूरी तरह से वेश्यावृत्ति में आ चुकी है, और इसके बाद
कि आते हैं हर नए एक लोग ख्वाबों की दुकानों में। खोले अब जिस्म की किताब हवस अपना मिटाने में, उड़ाते हर नया एक पेज हवा के इन गुब्बारों में, मैं सरेआम बिकने चली बाजारों में। कि एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, छह नहीं, 10 नहीं, सैकड़ों लोग आते हैं अपनी भूख मिटा के चले जाते हैं। और इसके बाद जब वो अपने दोस्तों के बीच जाते हैं, फिर बंद कमरे के अंदर हुए कृत्य को खुले आसमान के नीचे इसका बखान करते हैं। तो दोस्तों, यह मेरी कविता जो है वो पूरी तरह से सच्ची घटना पे आधारित है। और मैं अपने युवा वर्ग से, युवा पीढ़ी से यही निवेदन करूंगा, यह विनम्र निवेदन करूंगा कि आप मोहब्बत करिए, निसंदेह मोहब्बत करिए, लेकिन मोहब्बत में ऐसा अंजाम मत लाइए कि जो सामने वाले पार्टनर को इतना बड़ा उसका भोगदंड भोगना पड़े। तो इसी के साथ मैं एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत हृदय से स्वागत करता हूं, और ये उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार।